आइए दोस्तों जानते हैं झारखंड के मुख्य और सिलेक्टेड खबरों को मात्र 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। 10 दिनों की विदेश यात्रा के बाद रांची लौटे मुख्यमंत्री बोले, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर लेकर आया हूं। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 10 दिनों की विदेश यात्रा के बाद मंगलवार को रांची लौट आए। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह यात्रा झारखंड के विकास के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण रही है। इसका परिणाम आने वाले दिनों में दिखेगा। उन्होंने बताया कि विदेश दौरे के दौरान निवेश, उद्योग, कौशल विकास और तकनीकी सहयोग वैश्विक मानकों के अनुरूप तैयार हो सकें। सीएम ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को प्राथमिकता दी गई। हरित, सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाओं के साथ पर्यावरण अनुकूल तकनीकों को अपनाने पर गंभीर बातचीत हुई। इसके पूर्व एयरपोर्ट पर झारखंड चैम्बर के प्रतिनिधिमंडल, नेताओं व समर्थकों ने हेमंत कल्पना का स्वागत किया। और अगली खबर मौसम से है। झारखंड में तेजी से बदल रहा मौसम। 30 जनवरी तक बदलेगा मिजाज। दिन में रहेगी गर्मी, फिर लौट सकती है हल्की ठंड। दरअसल झारखंड में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। जनवरी के आखिरी हफ्ते में ही ठंड लगभग विदाई के कगार पर पहुंच गई है। दिन में लोगों को गर्मी सताने लगी है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 2-3 दिनों तक राज्य में मौसम शुष्क रहेगा। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है। हालांकि 29-30 जनवरी के बीच बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और कुछ जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। इसके बाद उत्तर पश्चिमी हवाओं के असर से तापमान में हल्की गिरावट हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो बृहस्पतिवार यानी आज आसमान साफ रहने की संभावना है, लेकिन ये राहत ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है। बुधवार से राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाने लगेंगे। बादलों की वजह से दिन के अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री की गिरावट आ सकती है, जिससे हल्की ठंडक महसूस होगी। वहीं रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी संभव है, जिससे रात की कनकनी काफी कम रहेगी। 30 जनवरी तक हल्के बादल बने रह सकते हैं। इसके बाद जनवरी के अंत और फरवरी की शुरुआत में जब बादल छटेंगे, उत्तर पश्चिमी हवाओं के असर से तापमान में एक बार फिर गिरावट आ सकती है। हल्की ठंड लौट सकती है। पलामू के हुसैनाबाद थाना प्रभारी लाइन हाजिर। वर्दी में पत्नी संग रील बनाने पर हुई कार्रवाई। पाटन के अंचल निरीक्षक नए थाना प्रभारी नियुक्त। दरअसल पलामू के हुसैनाबाद थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सोनू चौधरी को वर्दी में पत्नी के साथ रील बनाना महंगा पड़ गया है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है। उनकी जगह पाटन के अंचल निरीक्षक चंदन कुमार को हुसैनाबाद का नया थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। ये घटना गणतंत्र दिवस पर हुई, जब इंस्पेक्टर चौधरी ने थाना परिसर में अपनी पत्नी के साथ डांस करते हुए एक रील बनाई थी। वायरल वीडियो में वह वर्दी पहने हुए अपनी पत्नी को टोपी पहनाते हुए दिख रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए हुसैनाबाद के एसडीपीओ एस मोहम्मद याकूब के नेतृत्व में जांच कराई गई। जांच रिपोर्ट में वर्दी की गरिमा और अनुशासन भंग होने की पुष्टि हुई। इसके बाद पलामू एसपी रीश्मा रमेशन ने बुधवार को इंस्पेक्टर सोनू चौधरी को लाइन हाजिर करने का आदेश जारी किया। पुलिस विभाग ने स्पष्ट किया है कि वर्दी और पद की गरिमा से जुड़ा कोई भी गलत आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। होली पर घर लौटने की होड़। ट्रेनों में बढ़ी वेटिंग लिस्ट। 2 मार्च से बिहार रूट की कई ट्रेनों में सीटें फुल। यात्रियों की बढ़ी परेशानी। दरअसल होली का त्योहार नजदीक आते ही घर लौटने वाले यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है। इस साल 4 मार्च को होली मनाई जाएगी। अपनों के साथ रंगों का त्योहार मनाने के लिए दूसरे राज्यों में रहने वाले लोग अपने घर गांव लौटने की तैयारी में जुट गए हैं। इसका असर दिल्ली, बिहार, झारखंड रूट, खासकर बोकारो और रांची आने वाली ट्रेनों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कई प्रमुख ट्रेनों में सीटें लगभग भर चुकी हैं और वेटिंग लिस्ट लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में यात्रियों को अब तत्काल टिकट का ही सहारा लेना पड़ रहा है। रेलवे सूत्रों के अनुसार 2 मार्च से बिहार रूट पर चलने वाली कई ट्रेनों में सीटों की उपलब्धता तेजी से कम हो रही है। पटना रांची जनशताब्दी एक्सप्रेस में जनरल कोच में 109 और एसी चेयर कार में 40 सीटें ही शेष हैं। पटना रांची एक्सप्रेस में स्लीपर क्लास की 99 और एसी 3 टियर की केवल 15 सीटें बची हैं। पाटलिपुत्र रांची पटना एक्सप्रेस में स्लीपर की 150 और एसी 3 टियर की 28 सीटें उपलब्ध हैं। आनंद विहार से रांची आने वाली ट्रेन में 2 मार्च से 5 मार्च के बीच एसी 3 टियर में आरएसी 45 और वेटिंग लिस्ट 112 तक पहुंच चुकी है। वहीं वनांचल एक्सप्रेस में स्लीपर की 190 और एसी 3 टियर की 70 सीटें ही शेष हैं। यात्रियों का कहना है कि समय पर टिकट न मिलने से उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यदि जल्द ही होली स्पेशल ट्रेनों की संख्या नहीं बढ़ाई गई तो आने वाले दिनों में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की डुगडुगी बजी।
ओबीसी आरक्षण के साथ पहली बार निकाय चुनाव, 23 फरवरी को वोटिंग, 27 को नतीजे। दरअसल झारखंड में 8 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार नगर निकाय चुनाव की डुगडुगी बज गई। राज्य चुनाव आयुक्त अलका तिवारी ने मंगलवार को चुनाव की घोषणा की। चुनाव एक चरण में होंगे। सभी 48 नगर निकायों में 23 फरवरी को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतगणना 27 फरवरी को सुबह 8 बजे शुरू होगी। होली से पहले नगर निकाय के प्रत्यक्ष चुनाव नगर परिषद और 19 नगर पंचायत शामिल हैं। नगर निगम में डिप्टी मेयर और नगर परिषद व नगर पंचायतों में उपाध्यक्षों का चुनाव परोक्ष रूप से होगा। ये पद अनारक्षित हैं। इन्हें विजयी वार्ड पार्षद चुनेंगे। हालांकि इनके चुनाव की कोई निश्चित तिथि की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन चुनाव आयुक्त ने कहा कि 30 मार्च से पहले यह चुनाव संपन्न करा लिए जाएंगे। 87 केंद्रों पर 32,723 परीक्षार्थी मैट्रिक व 52 केंद्रों पर 32,243 देंगे इंटर की परीक्षा। दरअसल झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक की ओर से आयोजित मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के सफल, निष्पक्ष और कदाचार मुक्त संचालन को लेकर बुधवार को समाहरणालय में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने की। इसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी विनय कुमार सहित जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के अधीक्षक उपस्थित रहे। बैठक में परीक्षा की निष्पक्षता, सुरक्षा, अनुशासन एवं सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 32,723 परीक्षार्थी शामिल होंगे। ये केंद्र जिला मुख्यालय, अनुमंडल एवं संबंधित प्रखंड मुख्यालयों में स्थित हैं। वहीं इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 52 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं, जिनमें 32,243 परीक्षा देंगे। राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना में अब एक ही अस्पताल में मिलेगा सभी रोगों का इलाज। दरअसल राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत लाभुकों को अब इलाज के लिए अलग अलग अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। नए बीमा वर्ष से योजना में बड़ा सुधार करते हुए यह व्यवस्था लागू की जा रही है कि सूचीबद्ध किसी भी अस्पताल में उपलब्ध सभी रोगों का इलाज एक ही स्थान पर होगा। इस नई व्यवस्था को लागू करने के लिए झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी ने नया टेंडर आमंत्रित किया है। इस संबंध में शुक्रवार को नामकुम स्थित निदेशालय भवन में प्री बिड मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता झारखंड स्टेट आरोग्य सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक छवि रंजन ने की। बैठक में शामिल विभिन्न बीमा कंपनियों द्वारा उठाई गई शंकाओं का मौके पर ही समाधान किया गया। अधिकारियों ने बताया कि प्री बिड से जुड़े प्रश्नों और उनके समाधान को 3 दिनों के भीतर सोसाइटी की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। लाभुकों की शिकायतों के बाद नई व्यवस्था। छवि रंजन ने बताया कि राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना वर्ष 2025 में लागू की गई थी, लेकिन योजना के संचालन के दौरान यह शिकायत सामने आ रही थी कि एक ही सूचीबद्ध अस्पताल में सभी रोगों का इलाज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसी समस्या को दूर करने के उद्देश्य से नई व्यवस्था लागू की जा रही है।